Let's continue our topic punctuation marks. In the last lecture, we discussed what is punctuation, the definition of punctuation, and how many punctuations are there. There are mainly 6 punctuations. They are full stop or period, comma, semicolon, colon, question mark and exclamatory mark. Yesterday or in the last lecture, we discussed when can we use full stop. We also discussed about the comma, and we have discussed 10 rules of using comma. Now we come to the rule number 11. Let's continue the topic comma. comma में कौन सा किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. कॉमा जो होते हैं वो शॉर्टेस्ट पोज के लिए शॉर्टेस्ट पोज को रिप्रेजेंट करता है. हम जब थोड़ी देर पोज करके फिर कंटिन्यू करते हैं देन वी कैन यूज़ कॉमा. रूल नंबर 11, टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. मीन्स किसी कोटेशन को डायरेक्ट कोटेशन को मार्क ऑफ करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली सो सेड एलिस. तो एग्जैक्टली सो के बाद कॉमा किया है क्योंकि उस सेंटेंस को हमने पूरे सेंटेंस को डायरेक्ट कोटेशन मार्क में लिखा है. तो जब कोटेशन मार्क कंप्लीट होता है उसके पहले कॉमा का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सेकंड वन, ही सेड टू हिज डिसिपल्स. तो डिसिपल्स के बाद कॉमा करके फिर कोटेशन डायरेक्ट कोटेशन मार्क को हम मार्क ऑफ करते हैं तब कॉमा का यूज़ किया जाता है. सपोज यहाँ पे लिखा है ही सेड टू हिज डिसिपल्स वॉच एंड प्रे. थर्ड वन, गो देन सेड द आंट, कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन मार्क में, एंड डांस विंटर अवे. तो आंट के बाद कॉमा का यूज़ किया है क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पोज है. नेक्स्ट वन, रूल नंबर 12, बिफोर सर्टेन कोऑर्डिनेट कंजक्शंस. कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के पहले हम कॉमा का यूज़ करते हैं. विच आर द कोऑर्डिनेट कंजक्शंस? एंड, बट, सो, देयरफॉर, दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंजक्शंस. उसके पहले कॉमा का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टू एक्ट दस इज़ नॉट विजडम बट फॉली. तो विजडम के बाद बट जो है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, उसके पहले कॉमा का यूज़ किया जाता है. नाउ रूल नंबर 13, टू सेपरेट फ्रॉम द वर्ब अ लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग अ सेंटेंस. टू सेपरेट फ्रॉम द वर्ब, जब भी कोई लॉन्ग सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द इनजस्टिस ऑफ द सेंटेंस प्रोनाउंस्ड अपॉन दैट ग्रेट साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर दैट इज़ द सब्जेक्ट. ये बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है सेंटेंस के ओपनिंग में. उसके बाद वर्ब के पहले वर्ब को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है. देयरफॉर वी आर राइटिंग इज़ नाउ एविडेंट टू अस ऑल. तो यहाँ पे हमने देखा कि जब भी कोई लॉन्ग सब्जेक्ट होता है ओपनिंग ऑफ द सेंटेंस तो उसमें वर्ब को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है. 13, all that we admired and adored before us great and magnificent, that is the long subject. उसके बाद हमने लिखा है is obligated or vanished.
तो यहाँ पे इज़ जो है वो लॉन्ग सब्जेक्ट है, तो सॉरी वर्ब है, तो वर्ब के आगे जो लॉन्ग सब्जेक्ट होता है उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, टू सेपरेट अ नाउन क्लोज विदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रेसिडिंग द वर्ब। प्रेसिंग माने आने वाला, तो वर्ब के आगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो नाउन क्लोज आता है उसमें आप कॉमा का यूज़ कर सकते हो। तो आफ्टर द नाउन क्लोज विदर नाउन क्लोज इज यूजिंग एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब के आगे, तब वो उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट एवर इज़ राइट। वॉट एवर इज़ वो जो है वो नाउन क्लोज है, वॉट एवर इज़ नाउन क्लोज, और उसके पीछे इसके आगे मीन्स वर्ब के आगे, वर्ब के प्रीसीडिंग में आप कॉमा को यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो नाउन क्लोज को सेपरेट करता है। ये जो नाउन क्लोज है वो सब्जेक्ट के हिसाब से काम कर रहा है, देयरफॉर टू सेपरेट अ नाउन क्लोज वी आर यूजिंग कॉमा प्रीसीडिंग द वर्ब, वर्ब के आगे उसका यूज़ किया जाता है। सेकंड एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन, हाउ वी आर नेवर टू गेट देयर इज द क्वेश्चन। हाउ वी आर नेवर एवर टू गेट देयर, तो यहाँ पे हाउ वी आर एवर टू गेट देयर वो जो है वो नाउन क्लोज है और वो उसको इज के आगे लिखा है, देयरफॉर टू सेपरेट अ नाउन क्लोज वी आर यूजिंग कॉमा। रूल नंबर 15, to separate a clause that is not restrictive in meaning but is coordinate with the principal clause। मतलब ये है कि क्लोज को सेपरेट करने के लिए वो जो रिस्ट्रिक्टिव नहीं होता है मीनिंग में, बट वो कोऑर्डिनेट होता है, मतलब उसका मीनिंग ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेलर्स हु आर जनरली सुपरस्टिशियस से इट इज़ अनलकी टू एम्बार्क ऑन अ फ्राइडे। मतलब यहाँ पे जो हु आर जनरली सुपरस्टिशियस है वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, मीनिंग उसका मीनिंग कुछ नहीं हो रहा है, मीनिंग रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, मतलब उसको जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, देयरफॉर वहाँ पे आप कॉमा का यूज़ कर सकते हो। उसको सेपरेट करने के लिए, प्रिंसिपल क्लोज से सेपरेट करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन एडजेक्टिव क्लोज होता है, व्हेन द एडजेक्टिव क्लोज इज रिस्ट्रिक्टेड इन मीनिंग द कॉमा शुड नॉट बी अप्लाइड। एडजेक्टिव क्लोज होता है उसमें आप कॉमा का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट, तो दिस इज़ द हाउस जो है वो मेन क्लोज है, उसमें हाउस को क्वालिफाई करने के लिए दैट जैक बिल्ट लिखा है, दैट इज़ द एडजेक्टिव क्लोज। तो ये जो एडजेक्टिव क्लोज है उसमें आप कॉमा का यूज़ नहीं कर सकते। वी आर नॉट यूजिंग कॉमा व्हेन द एडजेक्टिव क्लोज इज रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग। रूल नंबर 16 रूल नंबर है, टू सेपरेट एन एडवर्ब क्लोज फ्रॉम द प्रिंसिपल क्लोज। एडवर्ब क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज से अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज अ बैचलर आई लिव्ड बाय माई सेल्फ, तो व्हेन आई वॉज अ बैचलर वो जो है वो एडवर्ब क्लोज है, एडवर्बियल क्लोज है। वो आई लिव्ड बाय माई सेल्फ जो मेन क्लोज प्रिंसिपल क्लोज होता है उसको सेपरेट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। इफ़ दाउ वुडस्ट बी हैप्पी सीक टू प्लीज़, तो सीक टू प्लीज़ इज़ अ मेन क्लोज, और उसको अलग करने के लिए जब एडवर्ब क्लोज इफ़ दाउ वुडस्ट बी हैप्पी वो जो है वो एडवर्बियल क्लोज है, तो वहाँ पे आप कॉमा का यूज़ कर सकते हो। वी कैन यूज़ कॉमा हियर, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड 2 पंक्चुएशंस, दे आर full stop and comma. Now we come to another punctuation mark, that is semicolon. When can the semicolon is used? The semicolon represents a pause of great importance then shown
बाय द कॉमा। ये जो सेमी कॉलन होता है वो कॉमा की जगह ग्रेटर इंपॉर्टेंस बताता है, मीन्स पोज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस, बहुत थोड़ी देर ज़्यादा तक वो पोज होता है, उसका इंपॉर्टेंस कॉमा से ज़्यादा होता है। देयरफॉर वी कैन यूज सेमी कॉलन टू सेपरेट। फर्स्ट यूज, there are two uses of semicolon. First is to separate the clause of compound sentence when they contain a comma. कंपाउंड जो सेंटेंस होता है उसमें जो कॉमा का कंटेन होता है, कॉमा उसमें होता है, उसको अलग करने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस क्लोज को सेपरेट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। तो यहाँ पे कॉमा को कंटेन किया है, ब्रेव एंड लार्ज हार्टेड मैन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंड जो बीच में लिखा है वो कंपाउंड सेंटेंस बता रहा है। तो ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन, वी ऑल ऑनर्ड हिम, बोथ आर कंपाउंड, वही जो एंड से कनेक्ट किया है, इसलिए उसको सेपरेट करने के लिए एंड के आगे जो सिंबल है दैट इज सेमी कॉलन। तो यहाँ पे हम सेमी कॉलन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लोजेस। जो लूजली रिलेटेड क्लोजेस होता है उसको सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर कॉट वॉज प्योर, हर लाइफ सेरीन। तो यहाँ पे लूजली रिलेटेड क्लोज है, हर कॉट वॉज प्योर एंड हर लाइफ सेरीन, बोथ आर लूजली रिलेटेड क्लोजेस। तो इसको सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन का यूज़ किया जाता है। गॉड गेव हर पीस, हर लैंड रिपोस्ट। ये जो है लूजली रिलेटेड क्लोजेज है, दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड नहीं है, बोथ आर नॉट क्लोजली रिलेटेड बट दे आर लूजली रिलेटेड विथ ईच अदर, सो वी आर यूजिंग सेमी कॉलन। तो वहाँ पे आप सेमी कॉलन का यूज़ कर सकते हो। Next figure, next punctuation mark is colon. Colon makes a still more complete pose than that expressed by the semicolon. Semicolon से जो वो pose express करते हैं उससे complete pose बताने के लिए colon का use किया जाता है। The colon makes a still more complete pose than the expressed by the semicolon. It is used as, किस तरह से यूज़ किया जाता है। सबसे पहला उसका यूज़ है टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। जब भी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम कॉलन का यूज़ करते हैं। सपोज बैकन सेज, तो बैकन सेज के बाद कॉलन का यूज़ किया है, क्योंकि अब हम कोटेशन बैकन, वॉट एवर द बैकन सेज दैट इज रिटन इन कोटेशन मार्क्स, देयरफॉर बिफोर अ कोटेशन मार्क टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन मार्क वी कैन यूज़ colon. Reading makes a full man, writing an exact man, speaking a ready man. तो ये जो कोटेशन है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉलन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, बिफोर एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन माने द नेम सेपरेटली वन बाय वन, एक के बाद नेम को सेपरेट करने के लिए, एग्जाम्पल्स को सेपरेट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। कोई भी एन्यूमरेशन होता है, एग्जाम्पल्स होता है, उसके पहले भी कॉलन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ ए वर्ब इन इंग्लिश आर। तो यहाँ पे जो एन्यूमरेशन है उसके पीछे मीन्स उसके पहले जो भी हमें एन्यूमरेशन दे रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, तो उसके आगे हम ये इंग्लिश आर के बाद जो किया है, जो पंक्चुएशन लिखा है दैट इज कॉलन। सेकेंड एग्जाम्पल, द लिमिटेशन ऑफ आर्मामेंट्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन एज द नेचुरल सॉल्वेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ये जो सब है वो एग्जाम्पल है। द relegation of wars of ambitions and aggressions to the categories of absolute follies. These will be the milestone which mark the
स्टेजेस ऑफ रोड। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो जो होता है एग्जाम्पल्स और जो एनिमरेशन हो उसके पहले आप कॉलन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड यूज, बिफोर सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट बट क्लोजली कनेक्टेड इन सेंस। ग्रामेटिकली जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं बट क्लोजली कनेक्टेड होते हैं सेंस में, उस पर आगे आप कॉलन का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी टू एक्वायर अ हैबिट ऑफ थिंकिंग, नो स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट है, सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट है बट क्लोजली कनेक्टेड इन सेंस है, तो वहाँ पे आप कॉलन का यूज़ कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली कोटेशन में आप कॉलन का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो और दूसरे दो रूल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो आप इजीली पहचान सकते हो। द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द फुल स्टॉप आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जब भी हम कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हो। व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन वी कैन यूज़ क्वेश्चन मार्क। वी आर नॉट यूजिंग फुल स्टॉप बट वी कैन यूज़ क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू रिटन योर एक्सरसाइज। ये हमने क्या किया है, व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन। तो आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन what कैन वी यूज, वी कैन यूज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज द एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कब किया जाता है? द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन एंड आफ्टर फ्रेज एंड सेंटेंस एक्सप्रेसिंग सडन इमोशन और विश। मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जहाँ पे आप सडन इमोशन और विश को जब एक्सप्रेस करते हो तो वहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज, तो दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। ओ व्हाट अ फॉल वॉज देयर माई कंट्री मैन, दैट इज द एक्सक्लेमेशन मार्क वी आर यूजिंग बिकॉज इट एक्सप्रेसिज सडन इमोशन और विश। नोट में लिखा है when the interjection o is placed before the nominative of addresses। जब भी आप किसी को एड्रेस करते हो, नॉमिनेटिव एड्रेस करते हो, वो फादर, ओके, वो मदर, वो टीचर, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखा है ओ फादर आई हियर द साउंड ऑफ गन्स, तो यहाँ पे नाउन के बाद उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कब किया जाता है? तो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर और अ कोटेशन। इन्वर्टेड कॉमास जो होता है वो स्पीकर के जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं और उनको एनक्लोज करने के लिए और कोटेशन को एनक्लोज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया जाता है। मतलब किसी का कोटेशंस होता है उसको एनक्लोज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रेदर डाई, ही एक्सक्लेम्ड। तो ही जो भी एक्सक्लेम कर रहा है, स्पीकर का जो कोटेशन वर्ड्स है, एग्जैक्ट वर्ड्स है, उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है आई वुड रेदर डाई, ही एक्सक्लेम्ड, कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा, देन जॉइन द ऑपरेसर्स ऑफ माई कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाता है। इफ अ कोटेशन अकर्स विद इन अ कोटेशन इट इज मार्क्ड बाय सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अगर कोटेशन अकर्स विद इन अ कोटेशन, कोटेशन के अंदर भी कोटेशन मार्क्स हो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट एज वेल से एडेड द मार्च हेयर दैट। दैट के बाद जो कोटेशन है, कोटेशन के अंदर कोटेशन, कोटेशन विद इन अ कोटेशन, तो वहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर सकते हो। इन्वर्टेड माने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल, डबल नहीं। तो आई लाइक व्हाट आई गेट, दैट इज़ द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। वहाँ पे आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर सकते हो। नाउ वी कम टू अनदर पंक्चुएशन मार्क, द डैश। डैश करते हैं हम,
द डैश इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट। जब कोई थॉट ही बदल जाता है, थॉट चेंज हो जाता है, एब्रप्ट स्टॉप हो जाता है, वहाँ पे आप डैश का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई हस्बैंड वर अलाइव बट वॉट लेमेंट द पास्ट। तो यहाँ पे देखो माई हस्बैंड वर अलाइव, तो फिर पूरा थॉट ही चेंज हो गया, बट वाई लेमेंट द पास्ट, तो यहाँ पे पूरा थॉट जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे आप डैश का यूज़ कर सकते हो। सेकंड, टू रिज्यूम अ स्कैटर्ड सब्जेक्ट। स्कैटर्ड सब्जेक्ट, स्कैटर माने वैसे जो स्कैटर्ड सब्जेक्ट होते हैं, ओके, वहाँ पे आप डैश का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, फ्रेंड्स, कंपेनियंस, रिलेटिव्स, ये जो तीनों हैं वो स्कैटर्ड सब्जेक्ट है, वहाँ पे आप डैश का यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, कंपेनियंस, रिलेटिव्स ऑल deserted him, तो these आर द scattered सब्जेक्ट, वी आर यूजिंग डैश हियर, वहाँ पे आप डैश का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, पंक्चुएशन मार्क इज द हाइपन। हाइपन माने डैश जो होती है वो लंबी लाइन होती है थोड़ी, और हाइपन होती है वो शॉर्टर लाइन होती है, डैश से शॉर्टर लाइन होती है। द हाइपन, अ शॉर्टर लाइन देन द डैश, इज यूज्ड टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं ना, उसको कनेक्ट करने के लिए डैश का यूज़ किया जाता है। कंपाउंड वर्ड्स हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल पासर बाय, तो ये कंपाउंड वर्ड्स है, ये सेंटेंस नहीं है, वर्ड्स है। वर्ड्स को जब कनेक्ट करना हो तो आप हाइपन का यूज़ कर सकते हो। पासर बाय, मैन ऑफ वॉर, जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स, दीज आर कॉल्ड हाइपन। ये जो कंपाउंड वर्ड्स है उसमें आप हाइपन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज पैरेंथेसिस। वो नहीं पूछते लेकिन फिर भी हम यहाँ पे उसको पढ़ लेते हैं। पैरेंथेसिस और डबल डैशेस आर यूज्ड टू सेपरेट फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस अ फ्रेज और क्लोज विच डज नॉट ग्रामेटिकली बिलोंग टू इट। मतलब ये डबल जो डैशेस होता है ना, वो ऐसे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, फ्रेज और क्लोज को सेपरेट करता है जो ग्रामेटिकली बिलोंग नहीं करते, ग्रामेटिकली सही नहीं होते, वहाँ पे आप पैरेंथेसिस को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही गेन्ड फ्रॉम हेवन, इट वॉज ऑल ही विश्ड, अ फ्रेंड, अ रिमार्केबल इंस्टेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ करेज। देख सेकंड है, कॉल ऑफ इट, इफ यू प्लीज, रिजोल्यूट, विल, इज गिवन द हिस्ट्री ऑफ बार्बर। यहाँ पे जो है वो डबल डैश का यूज़ किया है, डबल डैशेस का यूज़ कर दिया है। तो पैरेंथेसिस जैसे पूछते नहीं है, ओके, उसको ओमिट करोगे तो अच्छा रहेगा, उसको नहीं पढ़ोगे क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट इज एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी तो हमको तो पता है कि एपोस्ट्रोफी का यूज़ कब करते हैं, तो टू शो द ओमिशन ऑफ ए लेटर और द लेटर्स। जब भी कोई लेटर को ओमिट करते हैं, सपोज डू नॉट का डोंट लिखते हैं तो यहाँ पे ओमिशन किया है, एवर में बी को ओमिट किया है, आई हैव, आई के बाद जो किया है उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो उसमें हम लेटर और लेटर्स को शॉर्ट में जब लिखते हैं या तो ओमिशन बताते हैं, तब एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। सेकंड यूज़, इन द जेनिटिव केस ऑफ नाउन। नाउन की जो जेनिटिव केस होती है, ओके, सपोज उसमें आप एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम कह सकते हैं कि दिस इज़ चिराग्स हाउस, तो चिराग्स हाउस, वहाँ पे चिराग्स है, नॉमिनेटिव केस है, कि जेनिटिव केस ऑफ नाउन है, वहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हो। थर्ड यूज़, टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स। प्लूरल लेटर्स होता है, फिगर्स होता है, प्लूरल फिगर्स और लेटर्स होती है, वहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डॉट योर आइज एंड क्रॉस योर टीथ। फॉर एग्जाम्पल, एड 2 5s एंड 4 2s। तो यहाँ पे जो लेटर्स होते हैं वो प्लूरल है, तो प्लूरल जो लेटर्स होते हैं वहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो है उसे हम वी कैन कॉल इट पंक्चुएशन मार्क्स। दीज आर द पंक्चुएशन मार्क्स, ओके। हमें वी हैव टू यूज़ प्रॉपर पंक्चुएशन इन द सेंटेंस।
If we are not using proper punctuations, then the meaning of the sentence may be changed. तो proper punctuation भी लैंग्वेज में किस तरह से रखे जाते हैं वो भी आना चाहिए. Now last one is capital letters. कैपिटल का कब यूज़ किया जाता है? Sometimes we misuse or we do not make the proper use of capital letters. तो capital letters का यूज़ कब किया जाता है? For example, to begin a sentence, whenever we begin the sentence, we can use capital letters. जब भी आप कोई सेंटेंस की शुरुआत करते हो तो कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हो. तो सेंटेंस शुड बी बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स. सेकंड, टू बिगिन ईच फ्रेश लाइन ऑफ पोइट्री. अगर कोई पोएट्री की हर एक फ्रेश लाइन को बिगिन करना है तो आप उसमें कैपिटल का यूज़ कर सकते हो. थर्ड यूज, टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम देम. अगर कोई प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव होता है तो वहाँ पे आप कैपिटल का यूज़ करते हो. फॉर एग्जांपल, नेम ऑफ द सिटी दिल्ली, नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ कंट्री इंडिया लिखते हो, अफ्रीका लिखते हो, अफ्रीकन लिखते हो, वो एडजेक्टिव है. शेक्सपियरियन वो एडजेक्टिव है, शेक्सपियर नाउन है. तो प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव में कैपिटल का यूज़ किया जाता है. फोर्थ यूज ऑफ कैपिटल, फॉर ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस विच इंडिकेट द डेटी. अगर भगवान, देवी और देवता का नाम लिखते हैं, लॉर्ड, गॉड, गॉडेसेस, ओके, तो वहाँ पे आपको कैपिटल का यूज़ करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, द लॉर्ड में एल जो है वो कैपिटल है. ही इज़ द गॉड, तो गॉड में जी जो है वो कैपिटल. फिफ्थ एंड लास्ट यूज ऑफ कैपिटल, टू राइट द प्रोनाउन आई एंड द इंटरजेक्शन ओ. आई प्रोनाउन और इंटरजेक्शन ओ जो होता है वो कैपिटल में लिखते हैं. आई शुड बी कैपिटल, आई मस्ट बी कैपिटल एवरीवेयर. कहाँ पे भी लिखो, ओके, सेंटेंस में कहीं पे भी लिखो तो आई मस्ट बी कैपिटल. और जो इंटरजेक्शन ओ होता है सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है वो जो होता है वो कैपिटल होता है. सो स्टूडेंट्स, these are the rules of punctuation marks. When can we use the punctuation marks, where can we put it, ये हमने पढ़ा. अभी उसकी जो प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये पढ़ने के बाद, लिखने के बाद एक्सरसाइज भी दी जाएगी. व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू राइट डाउन द एक्सरसाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस द पंक्चुएशन मार्क्स है. ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस के जो पैराग्राफ्स है वो मैं आपको लिख के दे दूँ. ठीक है, ओके, बाय.